इस रिपोर्ट को देखना शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से आग्रह है कि इस रिपोर्ट को पूरा ध्यान से देखिएगा और रिपोर्ट के अंत में पूछे गए सवाल को लेकर कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य लिखिएगा। और हाँ, लाइक बटन दबाकर इस पेज को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। 2 दिन पहले हमने आपको सरपंच कुमार की मोहब्बत के बारे में खबर दिखाई थी कि किस कदर अपने प्रेम में पागल होकर सरपंच कुमार मोहम्मद सरपंच अंसारी बन गया था। इसके लिए उसे गांव वालों की नफरत का भी शिकार होना पड़ा था। और जब सरपंच कुमार अपनी मोहब्बत को पाने के लिए मोहम्मद सरपंच अंसारी बनकर उसके घर पहुंचा तो उसकी प्रेमिका सगीरा भी घर से नदारद थी। अब मोहम्मद सरपंच अंसारी का क्या हुआ? क्या मोहम्मद सरपंच अंसारी की हुई घर वापसी? क्या मोहम्मद सरपंच अंसारी फिर बना सरपंच कुमार? सरपंच के गांव वालों का आखिर क्या कहना है? सरपंच की प्रेमिका सगीरा कहां है, सरपंच के पास या कहीं और? देखिए इस रिपोर्ट में। क्या मोहम्मद सरपंच अंसारी फिर बनेगा सरपंच कुमार? क्या सरपंच की होगी घर वापसी? सरपंच की प्रेमिका सकीरा आखिर कहां है? यह है सरपंच कुमार, जिसकी मोहब्बत के चर्चे आज चारों ओर है। इसने अपनी मोहब्बत को पाने के लिए एक झटके में अपने आप को ही बदल डाला। अपनी प्रेमिका सगीरा और उसकी मां के एक इशारे पर सरपंच कुमार ने अपने आप को मोहम्मद सरपंच अंसारी बना डाला। लेकिन फिर क्या हुआ? इसके आगे की कहानी जानने के लिए पहले हमें चलना होगा सरपंच के गांव। तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं गांव जगदीशपुर, जहां सरपंच रहता है। यह है जगदीशपुर गांव। पंचायत भी जगदीशपुर है। बिहार के कटिहार जिले के बरारी प्रखंड के सेमापुर ओपी क्षेत्र के अंतर्गत आता है यह जगदीशपुर गांव। कटिहार से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है यह गांव। आज सरपंच का ताजा हाल जानने के लिए हमारे संवाददाता विनय झा स्वयं पहुंच गए जगदीशपुर। गांव के चारों ओर लोग खेतों में काम कर रहे थे। गांव की सड़कों पर चलते हुए हमारी टीम पहुंची सरपंच कुमार के घर। घर के अंदर सरपंच के पिता महेश राम अपनी पत्नी एवं अन्य परिजनों के साथ मौजूद थे। हमने पहले सरपंच के पिता महेश राम से पूरे घटनाक्रम की सच्चाई जाननी चाहिए। सरपंच के पिता महेश राम ने बड़े दुख के साथ बताया कि हाँ, ये सच है कि मेरे बेटे सरपंच ने एक लड़की के चक्कर में आकर अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। लेकिन जब हमने पूछा कि अब आप क्या चाहते हैं, तो सरपंच के पिता महेश राम का कहना था कि उनके बेटे ने जो किया है उसके लिए वो शर्मिंदा है और उन्होंने अपने बेटे के इस काम के कारण उसने अपने बेटे को त्याग दिया है। नजर गलत पर हम भी नजर चाहते हैं ऐसा लड़का को। बस आप भी अपने बच्चे को अपने पास से दूरी रखना चाहते हैं। हाँ, बस ऐसा नहीं होना चाहिए, फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। वो हिंदू रहता, मुसहर या धांगर या डोम तो हम अपनी आकर रखते हैं हम, लेकिन मुसलमान में से नहीं रखेंगे हम। आप नहीं रखेंगे। वो जहाँ चाहे रहे, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। उसने जैसा किया है उसका फल वो खुद भुगतेगा। हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा जात समाज सब मिलकर के हम एक जगह रहें। बच्चा चला गया, जाने दो, जहाँ जाना होगा कमा के खाएगा, साला मरेगा उधर। लेकिन समाज के लोगों द्वारा महेश राम, उनकी पत्नी एवं उनके परिजनों द्वारा किए गए व्यवहार पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि मेरे एवं मेरे घर की महिलाओं के साथ समाज के लोगों ने जो किया है वो काफी दुखदायी है। मैं सरकार और प्रशासन से इसके लिए न्याय चाहता हूँ। कल पंचायती बैठा, पंचायती में हमको जो ऐसे गांव वाला ने कहा कि तुम अंसारी बन गया, मियाँ बन गया, तुम अपना अकेला रहो।
हमारे घर उठना बैठना आना जाना किसी को कोई मतलब नहीं रहा। इसी पर हम जो है खामोश हो गए हैं। एना खींची कर हमरा बेटी पुतौ ले जावे लगले मारेला तो गलत है, सब बोल रहा है, सब बोल रहा है। पुलिस झटकी पकड़ नटिया के मारा भुटिया के मारा मरण का तो है संभव वार्ड सदस्य सरपंच वो क्यों बोला हमको भुटिया को मारेंगे आखिर क्यों बोला। लेकिन जब यही सवाल हमने सरपंच की माता से किया तो उनके आंख से आंसू निकल पड़े। सब बोलबे हम जब सब लागी गए पूरा गावला खींच के यहाँ बतावा हमरा बच्चा कोई गलती नहीं आज का ना लेके हमरा बच्चा को कि बियाह करे बाने ना करवन दोना पटिया के हमरा बच्चा हमरा इस तरह कर गरीब आदमी के काज में हम। सरपंच की मां ने रोते रोते हमारी टीम को बताया कि ये सारा काम सगीरा की मां एवं उसके भाई आलम का है। उन दोनों ने चढ़ा उकसाकर उनके बेटे को सरपंच कुमार से मोहम्मद सरपंच अंसारी बना दिया। मेरा लड़का को एक लड़का नहीं आलम करी को लड़का है और उसके पिता को नाम इसाक है कि आलम ने ले गया है मेरा लड़का को लेके वहाँ गया और दोनों हम किया सीट पीट किया हम बहन को शादी कराएंगे सुन्नत करा लो 1 कट्ठा जमीन लिख को देंगे। कौन बोला? उसको लड़की को माई बोला। सुन्नत करा लिया तो शादी हुआ नहीं जी। तो फिर आखिर काहे किया वो लोग? आखिर वो काहे किया? वो किया ना, लड़की को मान किया है। सरपंच के मां को अपने बेटे की जुदाई सहन नहीं हो पा रही थी। उसने फिर इच्छा जाहिर की है कि वो पूर्व की भांति अपने बेटे के साथ रहना चाहती है। 3-4 रोज से मेरा लड़का नजर नहीं आता है। बाबू मर जाएंगे, बच्चा भी बीमार पड़ गया बाबू। हम लोग क्या चाहते हैं? हम चाहेंगे बेटा मेरे बेटा हमारे सामने आए, एक नजर देखने चाहते हैं बाबू और कुछ नहीं। जब हमने गांव में सरपंच की तलाश की तो पता चला कि सरपंच को गांव से पीट पीट कर भगा दिया गया है। हमारी टीम ने सरपंच की तलाश शुरू की। पूरे गांव में खोजा लेकिन सरपंच नहीं मिला। आसपास के गांव में भी खोजा लेकिन सरपंच कहीं नहीं मिला। जब थक हार कर हमारी टीम वापस लौटने वाली थी कि अचानक सरपंच का सुराग मिला। बस फिर क्या था, हमारी टीम ने बाइक उठाई और चल पड़ी सरपंच के पास। काफी लंबी यात्रा के बाद आखिरकार हमारी टीम ने सरपंच कुमार को ढूंढ निकाला। सरपंच के चेहरे को देखकर साफ लग रहा था कि सरपंच को बेहद बुरी तरह पीटा गया है। चेहरे पर मार की सूजन स्पष्ट दिखाई पड़ रही थी। जगह जगह कटे हुए के दाग भी थे। जब हमारी टीम ने सरपंच से घटना के बारे में पूछा तो उसने बड़े ही दुख के साथ बताया कि खबर के प्रसारण के बाद गांव वालों ने उसे बुरी तरह पीटा। मारने के लिए स्टार्ट हो गया, सब इधर से मारता उधर ला तो उधर से मारता। काहे मार रहा? वही जो मीडिया में गया तो मुझे बोलता कि हमको प्यार दिलवाए थे आप लोग, हम नहीं जाते। नहीं दिलाया सर ना, और उल्टे मारा और उल्टे बोलता है कि तुम्हारा पूरा परिवार को हम अंसारी बनाएंगे। सर हम अंसारी बने, हम पूरा परिवार क्यों बनेगा सर? इतना ही नहीं, लोगों ने उसे गांव से भी निकाल दिया। तो मारा पीटा गांव से निकाल दिया सर। कौन मारा था तुम्हें? गांव का आदमी सब मिलकर। कब मारा? कल मारा था सर। सरपंच ने बताया कि गांव के लोगों ने पहले उसे पंचायत भवन में बंद करके रखा और फिर उसे पुलिस के हवाले करते हुए 5 सालों तक जेल भेजने के लिए कहा, लेकिन थाना अध्यक्ष ने ऐसा नहीं किया और उसे छोड़ दिया। गांव से बाहर भी नहीं किया, जाके पंचायत भवन में बंद किया पूरा दिन, वहां से फिर थाना भेज दिया। गांव का मांग था कि 5 साल जेल हो लड़का को। थाना प्रभारी हमको 5 साल जेल नहीं दिया। जो बात था हम बोले और उसका माँ का गलती भी था तो उसका माँ बोला कि हम कंप्रोमाइज करना चाहते हैं। अभी रुकिए, इस कहानी में और भी कई ट्विस्ट है। चलिए अब आपको दिखाते हैं अगला ट्विस्ट। अगला ट्विस्ट है इस प्रेम कथा का दूसरा प्रमुख कौन, शगीरा खातून। जब हमने सरपंच से उसकी प्रेमिका शगीरा के बारे में पूछा कि तुम्हारी प्रेमिका शगीरा कहाँ है, क्या तुमको मिली, तो सरपंच ने बड़े ही निराशा भरे अंदाज में जवाब दिया, नहीं। अब तुम सरपंच अंसारी बन चुका है, सरपंच कुमार भी नहीं है। जी। जिसके लिए बना वो मिला? नहीं मिला। जिसके लिए बना वो मिला? नहीं मिला। जिसके लिए बना वो मिला? नहीं मिला। शायद उसके घर वालों ने उसका निकाह कहीं और करवा दिया है।
जी उसका परिवार वाला थाना में आया था तो वो बोला कि उसका मम्मी कि हम उसका शादी दे दिए नेपाल एरिया में। लड़की को पता नहीं अब शादी हुआ कि कहीं गुम कर दिया, हमको ये सब पता नहीं है सर। लेकिन साथ साथ में सरपंच ने यह संदेह भी व्यक्त किया कि शायद सगीरा के घर वाले झूठ बोल रहे हैं। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि सगीरा ने किसी दूसरे से निकाह कर लिया होगा। सगीरा बोलता है शादी हो गया, लेकिन हमको पता नहीं है सर। अब ऊपर वाला जाने, हमको नहीं पता सर। अब लड़की कहाँ है, कहीं पता चले खुश है कि नहीं है, बस यही जानना चाहता हूँ। उसके सिवा अब मेरा ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा सर। अब सरपंच कुमार और उसके माता पिता के साथ किए गए व्यवहार को लेकर हम पहुंच गए गांव के असल सरपंच के पास। गांव की सरपंच एक महिला है, इसलिए उसका सारा कामकाज उसके पति अमजद अली ही देखा करते हैं। हमने आनन फानन में सरपंच पति अर्थात सरपंच प्रतिनिधि का मोबाइल नंबर जुगाड़ किया। जब हमारी टीम ने इस सरपंच प्रतिनिधि अमजद अली से फोन पर बात की और उनसे मुलाकात करने का समय मांगा तो उन्होंने हाथों हाथ ही मुलाकात करने की बात कह दी। हम भी खुश हो गए, हाथों हाथ गाड़ी उठाई और पहुंच गए सरपंच पति अमजद अली के पास। जब हमने सरपंच पति से इस घटना के बारे में पूछा तो उनका कहना था कि ये मामला काफी संवेदनशील था, इसलिए इस मामले को लेकर हमने पंचायत बुलाई थी। पंचायत में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया था दोनों परिजन अपने अपने बच्चों को संभालें। इसके लिए दोनों परिवारों को निर्देश भी दिए गए थे। सरपंच कुमार के साथ हुए वाकया में जो उस वक्त पंचायत में मौजूद थे, आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ उस दिन हुआ था। उस दिन वहाँ का माहौल कुछ ज़्यादा ही भयानक था। हम लोग बहुत सारे लोग बैठे पंचायती में, लेकिन थोड़ा सा कम्युनल की बात लगता था कि ऐसे हो जाएगी, इसलिए हम लोगों ने थाना का सहारा लिया और थाना को जब इन्फॉर्म किया गया तो वह अपना आदमी भेजा। उसके ज़रिए हम दोनों पार्टी को थाना भेज दिए और उनसे अपील किया गया कि आप अपने स्तर से देख करके इसका जो सही उचित न्याय हो किया जाए। अभी फिलहाल दोनों पक्ष में तो लोग कहाँ हैं? अभी दोनों पक्ष वहाँ अपना एग्रीमेंट दे करके आप अपने घर में है और अभी सुरक्षित है। पंचायत ने सगीरा खातून के परिजनों से कहा कि आप जाकर अपनी बेटी का निकाह अपने समाज में कहीं और करवा दें। ने लड़की पक्ष जो इससे पहले एक बात हुई थी, उन लोग का जो समाधान हुआ था गांव घर में, उसमें कहा गया था कि लड़की को आप अपना जा करके कहीं दूसरी जगह शादी करा दीजिए। इधर सरपंच को भी ये कहा गया कि तुम भी अपनी घर वापसी कर लो, तुम्हारे इस कदम से समाज में बिना मतलब का द्वेष पैदा हो जाएगा। और इसको भी कहा दिया गया था कि तुम अपने जगह में चले आओ। और लेकिन ये लड़का थोड़ा सा बदमाशी किया, जिसके कारण से गांव वाले अपने ही जात के उनके ही जात के लोग उस पर दबाव दिया, तो फिर थोड़ा सा अकड़पन दिखाया, तो उसके साथ थोड़ा सा हल्का फल्का कुछ ये हुआ। उसमें हमको बुलाया गया, हमने उसको देख करने के बाद देखा कि ये जातिवादी का मामला है, तो हम लोग से नहीं होगा। उसमें हम लोग बहुत सारे लोग थे, हिंदू मुस्लिम बहुत सारे लोग थे। हम लोगों ने यह डिसीजन लिया कि ये चीज़ अपने ऊपर नहीं लेकर के थाना को दे दिया जाए। लेकिन प्रेमी सरपंच के ऊपर तो मोहब्बत का भूत सवार था। उसने पंचायत के फैसले को नहीं माना और अपनी प्रेमिका के लिए मोहम्मद सरपंच अंसारी बनकर रहना ही गवारा किया। सरपंच कुमार नहीं बनना है, नहीं बनना, सरपंच कुमार नहीं बनना है, नहीं बनना, सरपंच कुमार नहीं बनना है, नहीं बनना। रुकिए, अभी इस कहानी में और भी ट्विस्ट है। अब चलते हैं कहानी के अगले ट्विस्ट की ओर। अगला ट्विस्ट है सरपंच की प्रेमिका सगीरा आखिर है कहां? हमारी टीम निकल पड़ी सगीरा की तलाश में। सगीरा का घर सरपंच के घर से लगभग आधा से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही था। हमारी टीम जब वहां पहुंची तो सगीरा का घर बंद था। आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि सभी लोग बाहर गए हुए हैं, घर में कोई नहीं है। जी अभी हम मौजूद हैं बरारी प्रखंड के जगदीशपुर गांव में, जो सरपंच का गांव है। हमने सरपंच के परिवार वालों से जानना चाहा कि आखिर वो क्या चाहते हैं और पूरा घटना क्या कुछ हुआ था।
वहीं जब सरपंच के परिवार वाले से हम हाल जानने के बाद पहुंचे सकीरा के घर, तो उसके घर पे कोई लोग नहीं थे, घर बंद था और लोग घरों से बाहर थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि जब से ये मामला हुआ है तब से उनका परिवार कहीं चला गया है। हमारी टीम बेरंग वापस लौट आई सरपंच के गांव। हमारे संवाददाता ने फोन पर भी सगीरा एवं उसके परिजनों से संपर्क करना चाहा तो उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ मिला। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये वही घर है जो सकीरा का घर है। फिलहाल अभी कोई लोग घर पर मौजूद नहीं है। हमने फ़ोन से भी संपर्क साधना चाहा, लेकिन उनका मोबाइल बंद आया। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि सगीरा के घर वाले शायद उसका निकाह कराने के लिए उसे लेकर कहीं और गए हुए हैं। इस संबंध में गांव के सरपंच पति अमजद अली ने भी इसे कंफर्म किया था। लड़के वाला समाज की बात को सुनते हुए लड़की को लेकर के कहीं चला गया। अब आपको लिए चलते हैं कहानी के अगले ट्विस्ट की ओर। अगला ट्विस्ट है, अब सरपंच कुमार का क्या होगा? सरपंच कुमार घर वापसी करेगा या फिर मोहम्मद सरपंच अंसारी बनकर ही अपनी प्रेमिका का इंतजार करेगा? जब इस संबंध में हमने फिर सरपंच से पूछा तो उसका कहना था कि रुकिए, आप स्वयं सुनिए सरपंच का क्या कहना है। हम जो हो गए हैं वही रहना चाहते हैं। नहीं सर, अब गांव समाज हमको मार के निकाल दिया तो घर नहीं जा सकते हैं। जब हम घर नहीं गए थाना से आए तब भी उसको जात में बंद कर दिया, तो हम घर जाएंगे तो क्या करेगा सर? और भी जान से मार सकता है हमको। क्या लगता है कि प्यार तुम पर भारी पड़ गया? जी सर, अब क्या करेंगे सर, इधर उधर भटक रहे हैं, घर है परिवार नहीं, कोई नहीं है सर, हम अकेले हो गए सर। शायद सरपंच को अभी भी भरोसा है कि उसकी प्रेमिका सगीरा उसे एक दिन अवश्य मिलेगी। अब देखने वाली बात यह है कि सरपंच को उसकी सगीरा मिलती है या नहीं, या फिर सरपंच की होती है घर वापसी। दर्शकों, इस पूरे मामले का एक अहम बिंदु यह भी है, सरपंच के गांव एवं समाज के लोगों का सरपंच एवं उसके परिवार के साथ किया गया व्यवहार। आप स्वयं सुनिए, सरपंच के साथ अगर मारपीट नहीं की जाती तो शायद मोहम्मद सरपंच अंसारी अब तक पुनः सरपंच कुमार बन गया होता और उसकी घर वापसी हो गई होती। बन जाते, पर लेकिन हमको गांव से मार पीट के निकाल दिया। जिधर गांव में इतना समझदारी रहता तो हमको मारता पीटता नहीं, समझा के रख लेता, लेकिन हमको निकाल ही दिया मार पीट के। लेकिन हमारा मम्मी पापा कोई कसूर नहीं है तो उसका घर का आना जाना बंद कर दिया। जात समाज और जात में बात नहीं करने देता, मतलब कि उसको जात में बंद कर दिया। उसको क्यों मारने दौड़ता है, क्यों मारने के लिए जाता है? इसलिए आप चाहते हो यही बन के रहना? हमको यही बन के रहना है, हमको ऐसा समाज नहीं चाहिए। आप दर्शकों से आग्रह है कि अब सरपंच के साथ गांव एवं समाज के लोगों को क्या प्यार और स्नेह के साथ पेश नहीं आना चाहिए, ताकि उसकी सकुशल घर वापसी हो और उसकी मां को उसका खोया बेटा वापस मिल जाए। इसको लेकर नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य लिखिएगा। जगदीशपुर से विनय झा एवं अजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट KBC न्यूज।